बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम वकला तहरीक की बात करेंगे, जिसके बारे में जो है बड़े दावे किए गए कि वकला तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है और वकला तहरीक जब चलेगी और वकला जब सड़कों पे निकलेंगे तो ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वकला तहरीक के हवाले से एक इजलास हुआ है। उस इजलास के बाद मीडिया टॉक भी की गई है। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल का जवाब देने के बजाय जिस वकील शख्सियत से सवाल पूछा गया था वो वकील शख्सियत जो है बरम हो गए। तो वकला तहरीक पर भी हम बात करेंगे, जहाँ से अब्बासी साहब से कि वकला तहरीक चलेगी या फिर ये तवक्कुआत लगाई गई हैं अवाम को या वकला को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का, ये एक और हरबा है। इसके अलावा कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं, जहाँ पर अली बिन गंडापुर आज अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की अडियाला जेल में, और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए वैसे ही दावे किए जैसे आज यहाँ पर कुछ देर पहले वकला हजरात जो है वो करके गए हैं। तो जानसे अब्बासी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? आज जो वकला के धड़े ने यहाँ पे एक इजलास किया है, इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये वकला तहरीक चलेगी? शुक्रिया इमरान। पहले जब इलेक्शन कैंपेन की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के ऊपर, तो उस वक्त भी 26वीं आइनी तरमीम के मामले को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया और कहा जी कि हम इंट से इंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, हामिद खान साहब ग्रुप को कामयाबी नहीं मिली, तो एक कुछ दिन का गैप बीच में आया और इस पर खामोशी रही। तो उस पर भी फिर ये डिस्कशन जो है वो रही, उस पर ये बात हो रही थी कि वो बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि हम वकला तहरीक जारी करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन फिर अब दोबारा जो है वो ऐलान किया है जनाब, और इसमें ये कहा है जी कि हम कोई दोबारा वकला तहरीक शुरू करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो 26वीं आइनी तरमीम है ना, अब ये अल्टीमेटली पटिशनें तो आपने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी हैं, तो आइनी बेंच बनेगा तो ठीक है, अब कोर्ट को फैसला करने दें, अब अदालत जाने। लेकिन जानसे अब्बासी साहब, बात यह है कि ये जितनी भी यहाँ पे मीडिया ने गुफ्तगू की है, अपने वकला ने गुफ्तगू की है, वो तो सारी तवक्कुआत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लगा के बैठे हैं, चीफ जस्टिस से लगा के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लगा के बैठे हैं कि हम वकला से, अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से तवक्को करते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम जो है इसको आप सस्टेन नहीं करेंगे, इस 26वीं आइनी तरमीम को आप उड़ा के रख देंगे, कलअदम करार दे देंगे, आइन का बुनियादी ढांचा जो है इस 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए चेंज कर दिया गया है। तो सारी तवक्कुआत तो इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के साथ हैं। और फिर अगर हम 26वीं आइनी तरमीम की अगर हम बात करें तो 26वीं आइनी तरमीम में तो फुल कोर्ट वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। वो तो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना के 26वीं आइनी तरमीम का जायज़ा लिया जाए, और फिर अगर आइन का आर्टिकल 239 पढ़ें, 239 आर्टिकल जो है बड़ा वाज़ेह है, आइनी तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकती। तो फिर ये जो वकला तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, ये कैसे इन सारी चीज़ों को जो है वो इसकी तवक्कुआत लगा के बैठें? देखिए, इस मामले के ऊपर ये एक चीज़ बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो तहरीक की बात हो रही है, ये इट्सेल्फ बहुत सारी चीज़ों में कंट्राडिक्शन है। मिसाल के तौर पे पहले ये कहा गया कि जी मंसूर अली शाह साहब के अलावा जो है वो और कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा, और अगर कोई हुआ तो हम उसके सामने पेश नहीं होंगे, हम उनको कबूल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये इंप्रेशन भी है कि इस जो भी मूवमेंट है इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीटीआई नहीं। याहिया अफरीदी साहब को तो कहते हैं कि ये मुतनाज़ा चीफ जस्टिस होंगे अगर हल्फ उठा लेंगे। अब उन्हें याहिया अफरीदी साहब को कहते हैं कि आप आइनी तरमीम को कलअदम करार दें। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो कंट्राडिक्शन है ना जी, पहले कुछ कह रहे थे, अब कोई और बात कही जा रही है। और फिर दूसरी अहम बात इस मामले में ये है कि अब पीटीआई को भी अगर आप देखें तो वो भी इस पूरी सूरत हाल में जिग जैग करती रही है। पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का जो मामला था उसके ऊपर पीटीआई बाइकआउट पे चली गई। फिर जब जुडिशल कमीशन की अपॉइंटमेंट का इशू आया तो उसमें उन्होंने नाम दे दिए, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, तो वो बीच में आ गए। तो ये कंट्राडिक्शन से ये लग रहा है कि शायद ये एक तरह से इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश की जा रही है वकला की जानिब से कि हमारे पीछे पीटीआई नहीं है। आपने देखा अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें हामिद खान साहब नहीं थे। हामिद खान साहब इधर खड़े थे साइड। अच्छा, लेकिन वो टॉक में नहीं आए, बिल्कुल साथ खड़े थे। उसकी वजह क्या है? टॉक इसलिए उन्होंने नहीं की, वो पीटीआई के सेनेटर भी हैं। लेकिन पैरेलल तो देखिए ना, पैरेलल तो जान से वासी साहब, अगर ये बेशक उसको ये तासर को ज़ाहिर करना चाहते हैं कि ये इसमें कोई सियासी रंग नहीं है, सियासी कोई अमलगमेशन नहीं है, लेकिन जो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जैसा कि आज मुलाकात की है गंडापुर साहब ने जाके अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के साथ,
उसके बाद आने के बाद उन्होंने भी तहरीक चलाने की बात की है, जी। उन्होंने भी सड़कों पे निकलने की बात की है। लेकिन पैरेलल मतलब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये तो है कि दो चीज़ों को मिला के ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ की जो है पॉलिटिकल वो मूवमेंट हो, दूसरी तरफ वकला की मूवमेंट हो। लेकिन यहाँ पे अपना जान से बात साहब जो सवाल पूछने का बनता है, पहले तो ये बताएं कि वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने क्या सवाल पूछा था कि जो हमारे बुजुर्ग जो आपने सुना था जो उसमें, चलो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर मुझे ही शामिल करना पड़ेंगे, लेकिन चलो उसमें मैं आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो अपने यहाँ पे वकला का धड़ा यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये वकला तहरीक 2007 के चलाने वाले भी थे, ठीक है। 2007 में इन्होंने सपोर्ट किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को कि उनको चीफ जस्टिस के तौर पर रिस्टोर करना है जी। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिस्टोर हुए उसके बाद अदलिया का क्या सीन बना वो भी आपके सामने है। फिर ये वकला खुद कह रहे थे कि नहीं ये तो हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, हमारे साथ तो धोखा हो गया जी, हमने तो अवाम के लिए कि अवाम को सस्ता इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की फराहमी मिलेगी, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। मतलब वो कह रहे थे कि हमें पहचानने में गलती हुई। फिर उसके बाद काजी फैसल साहब, उनके पीछे भी यही वकला धड़ा था, सब कुछ था। अब कहते हैं कि वो इफ्तिखार चौधरी जैसे बुरे थे, काजी फैसल साहब भी वैसे ही बुरे निकले हैं। तो बात यह है कि जो एक धड़ा जो है वो बार बार मर्द शनास नहीं है और धोखे वो खा रहा है और मजमूई तौर पे धोखा आवाम को मिल रहा है, तो लोग इनका क्यों एतमाद करें, इनके लिए क्यों निकलें? जो वकला हैं वो क्यों डंडे खाएं, अपना खून बहाएं जब ये 2 मरतबा ये नाकाम हुए हैं? एक वैसे फ़र्क जो मुझे लग रहा है ना, 2007 की जो वकला तहरीक थी उसमें सिविल सोसाइटी, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल, उसमें तकरीबन तमाम जो वकला तंजीमें थी वो एक पेज के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ ये जो असद भट्ट साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में हम इनको कवर करते रहे हैं, ये हैं, या इसके अलावा हामिद खान साहब हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो उस तरह की यूनिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सपोर्ट कर रही है 26वीं तरमीम को, पाकिस्तान बार कौंसिल सपोर्ट कर रही है, और बहुत सारी बार जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसके साथ खड़ी हुई हैं। लेकिन सम सेक्शन ऑफ ग्रुप्स वकला के अंदर जो हैं वो इस वक्त डिवाइडेड हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मकसद ये है कि आप किसी तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं कोई दबाव लाने की कोशिश करें। यही कुछ कोशिश पीटीआई की तरफ से भी हुई है और इस मामले के ऊपर यही तो मैं कह रहा था कि दो तरफा जो है वो दबाव में लाने की अदलिया की बात की जा रही है। लेकिन उसके साथ लेकिन वहाँ पे जहाँ फिर मतलब जो बात दूसरी हो रही है कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो ये कह चुके हैं कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको अडेयर किया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। तो फिर कैसे इनकी बात बनेगी, कैसे इनका जो तहरीक चलाने का जो मामला है वो आपको कामयाब होता नजर आ रहा है, जब चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि अदलिया का जो अख्तियार है अदलिया अपने अख्तियार में रहेगी, जो पार्लियामेंट का अख्तियार है वो पार्लियामेंट का अख्तियार है, अदलिया उसमें मदाखलत नहीं करेगी। तो पार्लियामेंट का तो अख्तियार है कानून साजी करने का, और वो कानून साजी आम कवानीन में भी हो सकती है, वो आईनी तरमीम भी हो सकती है जी। और दूसरा मैंने बहुत सारे वकला से इस इशू पे बात की है। एक चीज़ तो जो 21वीं तरमीम में ना जो असूल तय हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देख तो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा कोई हमें प्रेसिडेंट नहीं मिलता जहाँ पे आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया हो। चलें आप फर्ज भी कर, जहाँ से ये बहस कई मरतबा हो चुकी, सोच चलें जी एक लम्हे के लिए सोचें जी, आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम जो कलअदम हो जाती है, जी जी जी, अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हुई तो फिर आगे का सिनेरियो क्या होगा, इस पे ज़रा रोशनी डालें। आगे का सिनेरियो फिर ये होगा कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो उसी तरमीम के तहत ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में फिर जो पुराना आइन बहाल होगा उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एज अ मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो आएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल बन रही है। लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस तो ये हो गया ना कि याहिया अफरीदी साहब घर चले जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हुकूमत को जारी करना पड़ेगा, लेकिन पार्लियामेंट जिसने आईनी तरमीम पास की है क्या वो आराम से बैठ जाएगी? नहीं, बिल्कुल पुरसकून होकर बैठ जाएंगे, या फिर वो इससे बड़ी तरमीम कर सकते हैं? इससे भी बड़ी, और ये बात फिर 27वीं तरमीम की तरफ भी जा सकती है, एक नई तरमीम की तरफ। नहीं, जाहिर बात है वो जो नहीं होगी वो 27वीं ही होगी। नहीं, 26वीं कलअदम हो गई तो उसकी जगह पे 26वीं आएगी ना। हाँ ये भी है, ये भी है। 27वीं भी आ सकती है। नहीं, फिर 26वीं आएगी ना, लेकिन एक नई तरमीम आएगी। नई तरमीम आएगी और उस में फिर बहुत सारी और भी चीज़ें जो हैं उसमें डिस्कशन में आएंगी। लेकिन तो फिर ये इदारों का टकराव नहीं होगा? इदारों का टकराव, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट
जो हमें पिछले कुछ दिनों से हमें सीज़ फायर की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। मतलब है कि एक तरह से रिलक्टेंट रहे हैं, लेकिन अब ये फिर दोबारा अगर ये महाजराई हुई तो ये फिर मुल्क के लिए कोई अच्छा, इस मुल्क के लिए अच्छी अलामत नहीं समझी जाएगी। दुआएं किसको देनी है? पता नहीं जी किसको दुआएं दें, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी अभी वकला कर रहे हैं, ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि पीटीआई हमारे साथ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है वो, जैसे ही हमारे वकला के कहते हैं जी कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, कोई पॉलिटिकल इसके पीछे कोई एफिलिएशन या कोई। गंडापुर साहब ने क्या ऐलान किया? मैंने कहा नीचे आए, आपको क्या वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, आपने कहा कि मैंने गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। गंडापुर साहब ने क्या दावा किया, क्या लंबी छोड़ी है? गंडापुर साहब ने भी यही लंबी छोड़ी है। उन्होंने कहा है जी कि हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, बस हमने बहुत फाइनल प्रोटेस्ट जी, फाइनल राउंड शुरू हो गया है। और उन्होंने कहा है जी कि सवाबी में जलसा हो रहा है। हाँ। और उस जलसे में हम अगला लाया अमल हम आपको देंगे। और नवंबर का महीना 9 तारीख गलबन उन्होंने नवंबर 9 दी है, तो बड़ा टफ है जी। जुडिशल कमीशन का इजलास भी यहाँ पे नवंबर के महीने में ही होगा, आईनी बेंच भी नवंबर में ही बनेगा, और उधर से प्रोटेस्ट भी, बहुत सारी बातें। आज वो अंसार भाई साहब की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उन्होंने तो ये कहा है जी कि वो डील शील जो है किसी से नहीं होगी, डील करनी है तो सियासी जमातों से करें। हाँ, वो सियासी जमातें आपस में बात करें। तो ये सिनेरियो बन रहा है, लेकिन हुकूमत के अंदर मौजूद कुछ लोग जो हैं वो ये तासुर बहरहाल दे रहे हैं क्या कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ हालात जो है वो हमें तब्दील फील हो रहे हैं। तो देखें क्या अच्छा, ये होता बताएं कि बुशरा, अगर हालात तब्दील होने की जो आपने बात की, वो बुशरा बीबी साहबा की ज़माने से भी उसका वो तासुर लिया जा रहा है, लेकिन आज तो स्टेट ने जी बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत को चैलेंज कर दिया। जी, उसकी ज़मानत को चैलेंज किया है FIA ने, और उसमें मौक़िफ़ उन्होंने ये इख्तियार किया है कि जो प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद हैं उन शवाहिद को सामने नहीं रखा गया, और ख़ातून होने के नाते जो बेल दी गई है इस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को साइड किया है और कहा है कि अगर किसी मुल्ज़िम का पिछला रिकॉर्ड हो मुजरिमाना, तो फिर ये बात मद्देनज़र नहीं रखी जा सकती कि बेल देने वाला, जिसको बेल दी जा रही है, वो ख़ातून है या नहीं है। तो इस पहलू को नज़र नहीं रखा गया, तो इसलिए ज़मानत मनसूख की जाए। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसलेशन की पटिशन FIA की टेकअप करनी है, उस पर देखें क्या फ़ैसला आता है। अपना जान भाई साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आ गया कि ये सारी बात हो रही है इलेक्शन के तनाजुर में, कि इलेक्शन जो है ना वो 8 फरवरी 2024 में धांधली होगी, उसके बाद फिर ये जो असम्बली है, डिफेक्टिव असम्बली है, ये इसकी कानूनी आइनी हैसियत नहीं है, ये आइनी तरमीम नहीं कर सकती। आज जो 26 में आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर हुई है उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा चल रहा था तो अतर मिनल्ला साहब बार बार उसमें कहते थे कि वो जो इलेक्शन वाली पटिशन है ना, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, उसको भी मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के साथ सुना जाए। अब ये सारी बातें जब चल रही हैं तो क्या आप नहीं समझते कि अतर मिनल्ला साहब, जो उनके नोट भी आते रहते हैं, रिमार्क्स भी बड़े उनके जो है वो होते हैं, बड़े मतलब बड़े अच्छे, जिसके बाद एक डिबेट का बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है, तो वो जो रिमार्क्स दे रहे थे कि ये इलेक्शन वाली पटिशन भी जो है वो अदालत में लगा के सुन ली जाए, तो क्या अतर मिनल्ला साहब को लेटर नहीं लिखना चाहिए, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट में कि जब मदाखलत हो रही है इंसाफ की फराहमी में, तो अतर मिनल्ला साहब को क्या कोई लेटर चीफ जस्टिस को नहीं लिखना चाहिए कि वो जो पटिशन पड़ी इलेक्शन वाली, उससे आप समाअत के लिए लगाएं? मेरे ख्याल में वो बड़ा बेंच बना, मेरे ख्याल में वो केस जो है वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए। मेरा तो ये नहीं, वो तो आपकी राय है, लेकिन सुने ना, जो मैं कह रहा हूँ जो अतर मिनल्ला साहब की राय है, अब उनको उनके पास मौका है, वो एक लेटर लिखें। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वो ठीक है, वो लेटर लिखें ना लिखें उनकी मर्जी है, लेकिन आर्टिकल 225 ने क्लियर कहा हुआ है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलेंगे। ये बात अतर मिनल्ला साहब को नहीं पता नहीं, शायद वो हो सकता है उस वक्त उनके जहन में ना रही हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक मरतबा अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो एक मरतबा अगर वो लेटर लिख दें तो क्लियर हो जाएगा 225 में जाना है या 187 में जाना है। ये भी है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, अगर ये मिसाल कायम होगी ना, तो फिर हर जनरल इलेक्शन में एक पटिशन आनी है। जो हारने वाला फ्रीक होगा वो पटिशन लेके आएगा और कहा जी कि हम हारे हैं और हमारे साथ धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट इस इशू को टेकअप करे, तो फिर हुकूमतें बनाना ही, हुकूमत कायम रहेगी या नहीं रहेगी। आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको लगता है कि अगर ऐसी पटिशन सुन के इलेक्शन को कलअदम किया जाएगा उसके बाद फिर इलेक्शन भी होंगे? पता नहीं इलेक्शन होंगे या कुछ और होगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ एक बिल्कुल मेरी राय में तो ये है कि ये वो जो ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस अतर साहब की, वो भी गैर ज़रूरी थी। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। अपने जाज़ेब अब्बासी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं,
और हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने हमारे व्लॉग का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। दोबारा उन्होंने आके कोई ऐसी इंटरफेरेंस करने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं की है। अगर वो दोबारा आते तो हो सकता है कि हमें भी कोई ख़त लिखना पड़ता। पास के जो हमारे सदर हैं मियाँ अकील अफजल साहब, लेकिन बहरहाल इजाज़त चाहते हैं आपसे भी और जनाब अकील अपने जान से वबासी साहब से भी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।